इमरान खान को खुद पता नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं और उनको क्या मिल रहा है इससे और क्या नहीं। और मैंने एक्सप्रेस को छोड़ दिया। मैं दुनिया टीवी चला गया था 2-3 महीने के लिए। बाद में एक्सप्रेस से वो इंतज़ामिया सारी निकाल दी गई और मुझे फिर उन्होंने वापस कॉल कर लिया सुल्तान साहब ने कि तुम ठीक कह रहे थे, वो गलत थे। या सही को सही ना भी कहूँ, ये ज़्यादती और मुनाफ़िकत है, ये मेरे से नहीं होती। 19-20 का भी फ़र्क हो। ये वाला इत्मीनान मुझे 2-3 जगह और है जहाँ जाते हुए महसूस होता है कि मैं घर जा रहा हूँ। ये नहीं, जब मैं स्वात आ रहा होता हूँ, स्वात में इतना प्यार करते हैं लोग, शीरज़ादा भाई शायद आपकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, इस बुनियाद पे कि तू फौज को अच्छा कहता है, मैं फौज को बुरा कहता हूँ, आओ हम दोनों जंग करें। नहीं, तू फौज को अच्छा कहता है, तू कह ले, मैं बुरा कहता हूँ, मुझे कहने दे, लेकिन मैं भी भाई हूँ, तू भी भाई है। तुझे अमीर मुकाम अच्छा लगता है, मुझे मुराद सईद अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और हमारे साथ आज पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार इमरान खान मौजूद है। इमरान खान से आज कुछ तल्ख कुछ मीठे सवालात करेंगे, इनके निजी ज़िंदगी के हवाले से भी और प्रोफेशनल के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें टाइम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम शीरज़ादा भाई, बड़ी मेहरबानी। एक तो वेलकम आपको लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए और मुझे सेलेक्ट करने के लिए कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अ, बहुत सारे बातें आजकल हो रही है, ख़ासकर जब आप यूट्यूब पे आए और तकरीबन कोई 6 महीने में आप 12 लाख के ऊपर जो है ना आपके लायक आए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बाज़ लोग कुछ सवालात करते हैं, मैं वो आपसे बाद में करूँगा, लेकिन ये आप बताएं कि ये कैसे हुआ। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसका यूट्यूब का ज़्यादा, मुझे ये अकाउंट बनाना भी नहीं आता था। अभी इस कैमरे के पीछे 2 बंदे खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इमरान और मन्नान। इन लोगों ने ये बनाया और इमरान मुझे बड़े अरसे तक इंसिस्ट करते रहे। इमरान मेरे साथ ही होते हैं, उनका नाम भी इमरान है, भाई है छोटा। वो मुझे बड़े अरसे तक इंसिस्ट करता रहा कि आप इस पे काम करें, इस पे काम करें। ये वैसे ही पड़ा हुआ था। वो हादसाती तौर पे एक वाक़या ऐसा हुआ मौलाना तारिक जमील साहब का कि मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए। तो एक टीवी चैनल ने मुझे बुलाया और बुला के कैंसल कर दिया। मेरा प्रोग्राम नहीं था उस दिन। तो मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। जो सच मुझे पता था मैंने यहाँ बता दिया। वो हुआ ये कि लोगों को पसंद आया। अगले दिन एक और इंसिडेंट हुआ, मैंने उसकी खबर दे दी। वो एक-एक करके खबर देते इस तरह का माहौल बन गया कि रोज़ाना मैं एक खबर देना शुरू हो गया। फिर मुझे रिसर्च करने की थोड़ी-सी आदत है, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी बहुत पढ़ भी लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म और मिल गया है। यानी टेलीविज़न पे जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, वो मेरे बोलने के लिए नहीं है, वो मेरे पूछने के लिए है। यानी उधर अगर मैं हमारे पास 40 मिनट का प्रोग्राम है, तो मैं 5 मिनट पूछ सकता हूँ, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, जो मर्ज़ी। मेरी अपनी ओपिनियन वहाँ पे नहीं होती, अपनी राय मैं नहीं दे सकता। वो मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, यूट्यूब, ये मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग मेरी राय सुनना पसंद करेंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और लोगों ने मोहब्बत की, उन्होंने मेरी बात को सुना, उनको लगा इसकी बात में वज़न है। फिर मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ती गई, मैं ज़्यादा रिसर्च करता गया, ज़्यादा चीज़ें पढ़ता गया। मेरे साथ और दोस्त मिल गए, हम मिल के काम करना शुरू हो गए। हम बेहतर करने की ख्वाहिश में, कुछ चीज़ें बेहतर की हैं, बहुत सारी बेहतर करनी है अभी। तो हम काम करते रहे, अल्लाह ताला ने बरकत डाली और इतना सारा हो गया। मुझे अब थोड़े दिन पहले लोगों ने बताया कि आप पाकिस्तान में सबसे फ़ास्टेस्ट आपने ग्रो किया है। ये 2019 में 2020 में सॉरी, सबसे तेज़ हमारा चैनल ग्रो किया है पाकिस्तान में। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और देखने वालों के लिए, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सबका जो देखने वाले हैं उनका भी शुक्रिया और बहरहाल मुझे ये आइडिया नहीं है कि इसमें मेरा अपना कोई कमाल है। मेरे ख़्याल में जब भी आप कुछ अचीव कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सबसे पहले अल्लाह ताला का कमाल है। दूसरा लोगों की मेहरबानी है और कोई दुआएँ आपके साथ किसी की हो सकती हैं। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मेहनत करने वाला जो है उसको जल्दी कामयाबी मिल जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है बस। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा-सा वाज़ेह कर दूँ कि इमरान खान मैं उस वक़्त से जानता हूँ कि हमने इकट्ठे एक्सप्रेस न्यूज़ में काम शुरू कर दिया था और हम इकट्ठे काम कर रहे थे उसमें और तकरीबन कोई 11 साल या उससे कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस में उन्होंने काम किया है, बहैसियत एंकर भी, बहैसियत रिपोर्टर भी। ये वाहिद मतलब एंकर पर्सन है कि ये कशीदा हालात में, यानी बहुत ही ख़राब हालात में ये स्वात आए और ये उस मकाम पर गए जहाँ कोई नहीं जा सकता था, यानी माम डेरी।
स्वात का जो है ना वो बहुत ही मतलब नो गो एरिया था, और ये उस वक़्त भी आए थे मेरे साथ। ये बोलने में और इसका जो अंदाज़ है, इसका जो जारिहाना अंदाज़ मैं कह सकता हूँ इनको, इस वक़्त इमरान खान को खुद पता नहीं है कि वो कैसे काम करते हैं और इनको क्या मिल रहा है इससे और क्या नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ एक जर्नलिस्ट, तो वो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान की लिहाज से वो एक फ्रंट लाइन में जो है ना वो काम कर रहे हैं। इमरान भाई, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप एजेंसियों का बंदा है और आपने यूट्यूब चैनल जो बनाया है, आपकी यूट्यूब चैनल जो है ना एजेंसी वाले या आईएसआई वाले या कोई और एजेंसी जो भी है, वो मतलब अपने ग्रुप में डालते हैं और इसलिए व्यूअर आते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, अगर वो मुझे कामयाब कर रहे हैं, तो वो फिर इंडिया को नाकाम क्यों नहीं कर देते? अपने मुखालिफिन को नाकाम क्यों नहीं कर देते? देखें, आपको लगता है कि सारी फ़ौज देख रही है या एजेंसीज़ देख रही हैं या ऐसे हो रहा है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। ये तो ओपन है, सबके सामने है। मैं जो बात करता हूँ, लोगों को पसंद आती है, लोग उसको देख लेते हैं। लोगों को पसंद नहीं आएगी, तो लोग उसको नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिन लोगों की फ़ौज से और एजेंसी से दोस्ती नहीं है, वो भी चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और उनके नहीं चल रहे। यानी ऐसे रजिस्टर्ड लोग हैं। मेरी फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि मेरी उनसे दुश्मनी हो और मेरी उनसे दोस्ती है। बिल्कुल वैसी दोस्ती है जैसी एक पाकिस्तानी की पाकिस्तान के इदारों के साथ होनी चाहिए। एहतराम का एक रिश्ता है, वो मेरे मुल्क के लोग हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरी फ़ौज है और मैं नहीं चाहूँगा कोई उनको दीवार के साथ लगाए। कोई उनको दीवार के साथ लगाएगा तो उनको नहीं कहना पड़ेगा मुझे कि आप हमें रेस्क्यू करें, मैं उनके लिए खुद मौजूद होऊँगा। देखें, जहाँ फ़ौज नहीं होती ना या जहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता, उन मुल्कों की हालत पता कैसे होती है? इराक पे जब अमेरिका ने अटैक किया तो फ़ौज ने जब जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ वहाँ पे? सारी उम्मीदें ही टूट गईं। सारे लोग बर्बाद हो गए। उनके पल्ले कुछ नहीं था उसके बाद। अफ़गानिस्तान के बाद फ़ौज नहीं थी। क्या हुआ उनके साथ? दुनिया में जहाँ-जहाँ कमज़ोर फ़ौजें थी या फ़ौज नहीं थी, उन मुल्कों की हालत आप देखें। पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपके पास एक ताकतवर फ़ौज भी है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है आपके मुल्क के ऊपर। तो उसको गाली देना पाकिस्तान में फ़ैशन बना हुआ है। और जो आदमी भी पाकिस्तान में कामयाब हो रहा हो, ये भी फ़ैशन है कि ये इसके पीछे फ़ौज है। ये कैसे हो सकता है? यानी अगर फ़ौज किसी को बनाए, तो मुझे बताएँ कि जनरल अमजद शोएब से ज़्यादा तो कोई भी नहीं फ़ौज का माहिती हो सकता। उनका यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चल रहा? बहुत सारे जर्नैल हैं रिटायर, बहुत सारे और फ़ौजी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके यूट्यूब चैनल को वो क्यों नहीं ऊपर ले जाते फ़ौजी या आईएसआई वाले? बात ये है, जो जिसको जितना देखता है, वो उतना ही देखा जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे पूरी दुनिया से लोग देखते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में मैं आपको अभी डाटा दिखाऊँगा, जो मेरे पास है कि परसेंटेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखने वाले लोग मुझे 50% से भी कम है। ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर देखते हैं। तो उनको कौन-सी एजेंसियाँ कह रही हैं? उनको रॉ कह रहा है, एनडीएस कह रहा है, मोसाद कह रहा है, सीआईए कह रहा है उनको कि देखो इमरान खान को। ऐसा नहीं है, ये लोगों की राय होती है। लोग खुद ही देखना चाहते हैं। ये इनके हर एक के हाथ में इस तरह का एक मोबाइल टेलीफ़ोन है। इसी से लोग हमें देख रहे हैं ना। तो लोगों का दिल करेगा वो इसको स्क्रॉल करते जाएँगे, ये अच्छा है इसको देख लो, ये नहीं अच्छा है इसको ना देखो, ये अच्छा है इसको देख लो। तो जो लोग एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत सारे कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं भी हुए। जो नहीं हुए उनको गुस्सा आता है। अब बजाय गुस्सा करने के मेरे ख़्याल में उनको मेहनत करनी चाहिए और वो बात करनी चाहिए जो लोग सुनना चाहते हैं खुलकर। अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पर और लग रहा है, वो ये है कि आप हुकूमत के हिमायती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपको पसंद है और आप जो है ना इसको सपोर्ट करते हैं अपने इस चैनल में भी, और ऐसे भी मतलब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकता। यानी अगर मुझे पता है कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है, ये बंदा गलत बात कर रहा है, मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता। यानी मेरे से ये होता नहीं है, इसको मैं समझता हूँ ये मुनाफ़िक़त है। यानी हमारे यहाँ पे टॉक शोज़ हमेशा से ऐसे ही होते आए हैं कि आप बताइए जनाब, वो ये कहता है इस वक़्त दिन है। दूसरे को आप बताइए जनाब, वो ये कहता है इस वक़्त रात है। और जो पूछ रहा है उसको पता है कि ये कौन-सा वक़्त है और वो जानबूझकर नहीं बोल रहा कि मैंने न्यूट्रल रहना है। ये तो मुनाफ़िक़त है। अगर दिन है तो दिन वाले के साथ खड़े हो जाओ, रात है तो रात वाले के साथ खड़े हो जाओ। तो जर्नलिज़्म जो है वो एक स्टेप आगे चली गई है, पाकिस्तान में भी। सीएनएन ने क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपको पता है ना? बाकी इदारों ने क्या किया? अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी जाएँ, जहाँ इतनी क्लियर डिवाइड हो ना, वहाँ पे आप एक साइड पे
बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने आप को न्यूट्रल रखें। जहाँ सही और गलत की तमीज़ आपको सामने नज़र आ रही हो, वहाँ यानी ये एक मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे मेरी इंतज़ामिया ने कहा, एक्सप्रेस न्यूज़ में एक नई इंतज़ामिया आई, उन्होंने मुझे कहा जी कि पीटीआई का जलसा बड़ा करके दिखाना है 2014 में। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। मैंने ये आपने बताना है कि हज़ारों लाख, मैंने कहा जी मैं कर ही नहीं सकता। अगर तो लोग ज़्यादा होंगे तो मैं कहूँगा ज़्यादा है, नहीं होंगे तो मैं नहीं कहूँगा। मैं अपने से तो लोग नहीं बढ़ा सकता वहाँ पे। तो इस बात पे फटा हुआ और मैंने एक्सप्रेस को छोड़ दिया। मैं दुनिया टीवी चला गया था 2-3 महीने के लिए, बाद में एक्सप्रेस से वो इंतज़ामिया सारी निकाल दी गई और मुझे फिर उन्होंने वापस कॉल कर लिया, सुल्तान साहब ने, कि तुम ठीक कह रहे थे, वो गलत थे लोग। बहरहाल मेरी जर्नलिज़्म में ये नहीं है कि मैं सही को गलत और गलत को सही कहूँ या सही को सही ना भी कहूँ। ये ज़्यादती और मुनाफ़िकत है, ये मेरे से नहीं होती। जब मैं देखता हूँ ना नवाज़ शरीफ साहब को, तो मुझे नज़र आते हैं उनके बच्चे, बैरून मुल्क। मुझे नज़र आता है इश्तिहारी, मफ़रूर, पैसा खाया हुआ है, पैसा लेकर भाग गए, मुल्क को गाली दे रहे हैं, फ़ौज को गाली दे रहे हैं और हर दौर में फ़ौज को गाली देते हैं जब तक वो इनको हुकूमत नहीं लेके आती। फ़ौज जब इनको हुकूमत में लाती है, ये फ़ौज के साथ खुश होते हैं। जब इनको हुकूमत नहीं मिलती, ये फ़ौज के खिलाफ हो जाते हैं और हमेशा यही करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। क्या ये अभी थोड़े दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अदालत में नहीं गए थे? क्या मेमोगेट स्कैंडल में ये जाकर काला कोट पहनकर अदालत नहीं चले गए थे? ये हर वक़्त फ़ौज के साथ मिलने के लिए तैयार है अगर फ़ौज इनको इक़्तिदार में लेकर आए। लेकिन जब वो इनको इक़्तिदार में नहीं लेकर आती या अपने आप को बाहर निकालती है इस मामले से, तो ये उनसे गुस्से हो जाते हैं और उनके साथ झगड़ा करते हैं। मुझे साफ नज़र आ रहा है कि एक आदमी मुनाफ़िकत कर रहा है, मैं कैसे उसका साथ दे दूँ एक ऐसे आदमी के मुकाबले में जो मुनाफ़िकत नहीं कर रहा? और जब मैं देखता हूँ कि कौन करप्ट है और कौन नहीं है, तो मुझे आप ये बताएँ, क्या इमरान खान करप्शन करता है? क्या वो करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है? देखिए उसके अंदर 100 बुराइयाँ हैं। 1, वो आदमी तजुर्बाकार नहीं है। 2, उसको गवर्नेंस का तजुर्बा नहीं है, पता ही नहीं है ना इसका। 3, वो नाअहल हो सकता है, वो निकम्मा हो सकता है, उसके फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन वो लालची और करप्ट नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो कल को तजुर्बा लेके काम सीख जाए, उसको गवर्नेंस भी करनी आ जाए, वो अपनी टीम बेहतर कर ले, ये सारी चीज़ों में गुंजाइश होती है। लेकिन एक करप्ट आदमी जो है ना, जितना मर्ज़ी काबिल हो, उसने करनी अल्टीमेटली करप्शन ही होती है। तो मैं उसको इनसे बेहतर समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खुली छूट है। जहाँ पे वो गलती करते हैं, वहाँ मैं निशानदेही करता हूँ और खुल के करता हूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको मैं। मैंने जब पीएमएलएन के खिलाफ कवरेजेज़ की ना, तो मेरी इन्होंने शिकायतें लगाई, आज भी लगाते हैं। मुझे बड़े नोटिसेज़ इन्होंने भेजे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ की तो पीपल्स पार्टी ने कभी मेरे से बदला नहीं लिया। एमक्यूएम ने मेरे से बदले लिए हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ 12 स्टोरीज़ की, दबा के, और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भी काम किया। लेकिन इन्होंने भी मेरे साथ पीपल्स पार्टी वाला रवैया रखा। इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसमें बदले की बू आ रही हो। ये है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बात समझ में आती है और मैं समझता हूँ, चूँकि इमरान खान मेरा मतलब दोस्त है, भाई है और मेरा दिल से जो है ना एक रिश्ता है, इनके साथ मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। मैंने आपसे ये भी जाना है कि मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। तो आप क्या समझते हैं, आपकी सिक्योरिटी थ्रेट आपको है, नहीं है? एक क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त इस मौके पर? ये भी मुझे इसकी समझ नहीं आती। मैं इसका एनालिसिस नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट में होते हैं, वो बहुत लंबी उम्र गुज़ार जाते हैं और हमारे बीच में मौजूद होते हैं। जिन लोगों का पता ही नहीं होता कि इनको कोई खतरा है, अचानक कोई उन पे अटैक कर देता है। मैं इतने सारे लोगों के बारे में स्टडी करता हूँ, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं। मेरे अपने बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी नाराज़ हैं। पाकिस्तान में आध दर्जन के करीब जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो शदीद नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग बहुत गुस्से में, उन्होंने मेरे साथ मैसेजेस भी किए हैं और मुझे पैगाम भी भिजवाए हैं। अब मलिक रियाज साहब के खिलाफ मैंने स्टोरीज़ की हैं, मुझे वहाँ से भी पैगामात आए हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन भी आई है कि वो ही इज़ नॉट हैप्पी और वो मुझसे निपटने का सोच भी रहे थे किसी वक़्त। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जिनको मेरे से तकलीफ़ है, जिन-जिन के खिलाफ मैं बात करता हूँ। मैं लाहौर में रहता हूँ, ये पीएमएलएन का गढ़ है। इनके लोगों ने बहुत दफ़ा वार्न किया, इन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, आप ना करें। तो ये चलता रहेगा। यानी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जब मैं स्टोरीज़ कर रहा था, तब लोग कई मेरे खिलाफ बिला वजह लोग दुश्मन बन गए थे। हालाँकि उस्मान बुज़दार मेरे खिलाफ कर कुछ नहीं सका ना, उसने किया। उसने नॉर्मली खुल के मेरे सामने आके कोई बदला नहीं लिया मेरे से। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने वार्न किया जिनके उनके साथ मफादात जुड़े हुए हैं या वाबस्ता हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ़ है मेरे से।
मैंने उनके खिलाफ क्यों स्टोरी की है। तो मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि खतरा किससे हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि इतनी सिक्योरिटी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उतनी का मैंने अपने तौर पे बंदोबस्त किया हुआ है। थोड़ा सा मैं खुद भी चौकस रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ज़ात बचाने वाली अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ताला मेहरबान है तो फिर गधा भी पहलवान है। ये मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि इस वक़्त जो आप काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से मतलब इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप पाकिस्तान के इश्यूज़ को उठाते हैं तो अकेले अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी ख़तरा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सिक्योरिटी बेहतरीन हो और हुकूमत भी इस हवाले से अपना एक रोल अदा करे। मैंने कुछ स्टोरीज़ की थी थोड़ा अरसा पहले, मैं उन पे काम कर रहा था इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। और सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ जो मामला किया और कश्मीर के इशू पे उन्होंने भारत का साथ दिया पाकिस्तान की बजाय, फिर भारतीय आर्मी चीफ भी सऊदी अरब में गया, न्योम शहर के ऊपर, और जो सऊदीया के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। जब मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा था तो मुझे यहाँ तक बताया गया कि अब तुम उम्रा करने के लिए सऊदी अरब नहीं जाना, ये तुमसे बदला लेंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। और आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान और ये लोग जो हैं, ताकतवर लोग हैं, बाअसर लोग हैं, ये हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, तो जर्नलिस्ट इनके लिए क्या चीज़ है। तो देखें, थ्रेट कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बचाने वाली ज़ात सबसे बड़ी अल्लाह ताला की है। तो मेरा फ़ोकस इस बात पे होता है कि अ, यानी कभी भी आपकी शाम हो सकती है, तो उस वक़्त तक के लिए जो है वो आपका हिसाब-किताब बराबर होना चाहिए, क्योंकि किसी वक़्त भी आपको हिसाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक। प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी से बाहर आते हैं और आप भी आते हैं निजी ज़िंदगी की तरफ। शौक क्या है मुझे तो मालूम है लेकिन नाज़रीन को बताना है। मुझे भाई शिकार का और घूमने का शौक है, नेचर में जाने का, और शिकार भी मैं इसीलिए खेलता हूँ, मैं नेचर में चला जाता हूँ। यानी शिकार उस जगह पे होता है जहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ हों, जंगल है, फ़ील्ड्स हैं, खुले मैदान हैं और खेत हैं, ऐसी जगहों पे। तो शिकार तो एक बहाना होता है, थोड़ा बहुत शिकार भी खेल लेते हैं। डेज़र्ट्स में, पहाड़ों पे, बर्फ़ानी इलाकों में। एक दिन आपके साथ भी मैं गया था आइबेक्स का शिकार खेलने के लिए। वो हम कोई हज़ारों फुट की बुलंदी पे हम चढ़े थे। 7 घंटे तक हम लोग वो हाइकिंग करते रहे थे। बड़ा मुश्किल वो एरिया था, जहाँ जाके हमने वो आइबेक्स ट्रॉफ़ी है हमारे पास अभी भी। आपने तो रिकॉर्ड कायम किया था इसमें अभी भी वो कायम है। वहाँ एक बड़ा रिकॉर्ड था उस एरिया का। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरा पाकिस्तान मैंने ऐसे ही घूमा, कहीं कवरेज करते हुए, कहीं शिकार खेलते हुए। शिकार का मुझे शौक है और उसके लिए यानी मेरे ऊपर इतना दबाव होता है काम का, इतनी ज़्यादा रिसर्च है, सारी रात हम पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं, अपडेट रहना होता है। 4 प्रोग्राम तो मैं जीएनएन पे करता हूँ, 2-3 प्रोग्राम दूसरे टीवी चैनल्स वाले कहते हैं उनके साथ करता हूँ, कुछ 2-4 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम हो जाते हैं हर हफ्ते। फिर मेरे रोज़ाना 1 या 2 प्रोग्राम, 1-2 प्रोग्राम ही होते हैं अब तो, ये इसके ऊपर यूट्यूब चैनल पे अपने भी होते हैं। तो इतने बिजी बिज़ी ये स्केड्यूल के अंदर अगर मैं अपने आप को लगातार रखूँ 2-3 हफ्ते, तो मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो इसलिए मुझे नेचर में जाना पड़ता है और वही मेरी जो है वो थोड़ी-सी तफ़रीह होती है उसकी। और दूसरा, बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। या तो मैं शिकार पे चला जाता हूँ या रोज़ाना बच्चों को टाइम देता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो जब मैं उनके साथ खेलता हूँ तो उससे मुझे ज़रा थोड़ा-सा, मैं इस सारी जो झंझट है दुनिया का, उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ। इमरान भाई ये बताइए कि पाकिस्तान तो पूरा हमारा घर है और हमें पूरा पाकिस्तान पसंद है। लेकिन आपको कौन से इलाके ज़्यादा पसंद है जहाँ आप चले जाएँ और आपको खुशी महसूस हो थोड़ा-सा ज़्यादा? मुझे पता है आप प्योर पाकिस्तानी है और प्योर पाकिस्तानी एक जगह को स्पेसिफिक पॉइंट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब एक आधा 19-20 का जो फ़र्क हो। देखें, सारा पाकिस्तान अच्छा है, बात आपकी ठीक है, और सारे पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन ना कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप जब जाते हैं तो आपको अपनाइयत, आपको लगता है मैं अपने इलाके में आ रहा हूँ। यानी मैं अगर अपने लाहौर से दूर रहूँ थोड़े दिन, तो वापस आ रहा हूँ ना, तो दिल में एक एक इत्मीनान होता है कि मैं घर जा रहा हूँ। ये वाला इत्मीनान मुझे 2-3 जगह और है जहाँ जाते हुए महसूस होता है कि मैं घर जा रहा हूँ। यानी जब मैं स्वात आ रहा होता हूँ, तो स्वात में इतना प्यार करते हैं लोग, शीर भाई शायद आपकी वजह से भी बहुत ज़्यादा। वैसे भी लोग बहुत प्यार करते हैं। तो स्वात में जब मैं जैसे-जैसे स्वात करीब आता है, मुझे लगता है कि मुझे अ, सुकून मिलता है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं सफ़र पे जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं घर जा रहा हूँ। तो स्वात में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
फिर ये जो सॉल्ट रेंज का इलाका है, यहाँ मैं शिकार बहुत खेलता हूँ, ये पहाड़ों में। इधर मैं घूमता रहता हूँ पहाड़ों में, मियाँ वाली से लेकर और कलर कहार के पहाड़ों तक, जहाँ पे जो एरिया भी मैसर हो वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ जाते हुए मुझे बड़ा अपनाइयत का एहसास होता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो बड़ा प्यार भी करते हैं। मेरे कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे और बड़ी सादगी है यहाँ के लोगों में। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी पूरा पाकिस्तान अपना घर है, बाकी जगहों पे भी बहुत अच्छा लगता है जाना। बड़ा पेशावर में बड़ा मज़ा आता है, कई दफ़ा कुछ दोस्त मेरे वहाँ बन गए हैं। फिर गिलगित-बल्तिस्तान जाते हुए मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है कि चित्राल, गिलगित-बल्तिस्तान एरियाज़ तो वैसे ही आपको पता है कि माइटी माउंटेन्स हैं। दुनिया में इनका कोई और सानी नहीं है इलाका। फिर डेज़र्ट में जब मैं कभी जाऊँ, सहरा में, तो वहाँ के लोग, उनका कल्चर वो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता है। हर जगह का अपना कलर है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि स्वात और ये सॉल्ट रेंज यानी चकवाल और इसके सराउंडिंग ये ज़बरदस्त इलाके हैं। वैसे इमरान खान को तो मैं शुरू से ही जानता हूँ और वो बिल्कुल इनको जो इलाके पसंद है, इनको जो शिकार के हवाले से 2-3 दफ़ा मैं इनके साथ शिकार करने के लिए गया हूँ और शिकार के दौरान ये जब अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं तो फिर वहीं पर विड्रा कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, वापस जाना है, बस हमारा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन एक इल्ज़ाम इन पर गुज़श्ता दिनों लगा चकवाल में कि वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे तितर वगैरह। तो कहने का मकसद ये, जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इमरान भाई भी ऐसा ही कर सकता है। लेकिन इन्होंने वज़ाहत भी की, लेकिन थोड़ा-सा वज़ाहत अभी भी थोड़ा-सा। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, वो गाड़ी मेरी है। वो अभी भी उधर ही है पेट्रोल पंप पे। मेरी गाड़ी एक जीप है छोटी, वो मैंने आज से चंद साल पहले खरीदी थी। वो हर साल जब शिकार का सीज़न शुरू होता है तो उससे 1 हफ़्ता पहले चली जाती है चकवाल। वहाँ एक पेट्रोल पंप है मेरे दोस्त का, वहाँ खड़ी हो जाती है। और जब सीज़न खत्म होता है तो आखिरी हफ़्ते हम उसको वापस ले आते हैं। वो इसलिए कि वो हर दफ़ा जाएगी, आएगी, इज़ाफ़ी पेट्रोल लगेगा। पैसे का भी ज़िया होगा, वक़्त का भी ज़िया होगा और जो है वो एक ड्राइवर भी, एक्स्ट्रा आदमी भी जाएगा। तो इसलिए हम उसको वहीं रखते हैं। हम दूसरी गाड़ी में जाते हैं और फिर शिकारगाह के अंदर उस जीप के ऊपर जाके शिकार खेलते हैं। तो वो जीप मेरी उधर ही थी। मैं शिकार खेल के आ गया था। वो पूरे गाँव के जो शिकारी हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, जी, पूरे पिंड के तितर मार के मेरी जीप पे रख दिए, यानी मिसाल इस तरह दी जा सकती है। वो काफ़ी सारे शिकारियों ने शिकार खेला था, वो सारा इकट्ठा करके मेरी जीप पे रखा उन्होंने और अमेरिका में उनका एक कज़न है, उसके लिए तस्वीर बनाई। उस बच्चे का मैसेज भी आया मुझे, उसने बहुत सॉरी किया है। इन्होंने उसके लिए तस्वीर बनाई और उसको व्हाट्सएप करके दिखाया कि देखो हमने कैसा शिकार किया है। वो भी शिकारी है, उसको जेलस करने के लिए है जो भी। उसने वो तस्वीर देख के अपने किसी ग्रुप में डाल दी। वो ग्रुप से घूमती-घूमती किसी पाकिस्तानी ग्रुप्स में आ गई। यहाँ किसी शिकारी ने मेरी जीप जीप को पहचानता था वो। उसने जो है वो ये कहा कि ये इमरान खान की जीप है। बस जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनको पता चल गया, उन्होंने कहा जी अब इसको जो है जितना मर्ज़ी मौका है फ़ायदा उठाओ। तो उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन अब अल्लाह ताला देखें ना, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है। ये इसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जो कुछ भी उसके बारे में बताया गया, जो सोशल मीडिया पे चला, वो सारा झूठ है। ये मुख्तलिफ शिकारियों के तीतर थे। किसी एक जगह पे ऐसा गलत शिकार नहीं हुआ और जो चालान उन लोगों ने किया था उस वक़्त दबाव में आके, वो भी गलत साबित हो गया। जो वो बच्चे वहाँ पे जो पकड़ लिए थे उन्होंने पेट्रोल पंप वाले, उनको भी उन्होंने फिर वो माज़रत की है उनसे। आखिरी सवाल है और वो ये है कि क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को, हमारे जो हम फील्ड में है, हमारे जो कुलीग्स है? क्योंकि मैं अपना ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरों की कामयाबी पर आप अगर खुश हो जाते हैं तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है। ये बाकायदा एक मशहूर कौल है कि आप दूसरों की खुशियों पर आप खुश हो। तो मेरा ख्याल है हमें जेलस नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे हमें देख रहा है कामयाब होने दे, क्योंकि ये बाहर दुनिया से इतने ज़र मुबादला जो है ना वो कमा के ला रहा है आपको फ्री में। तो मेरा ख़्याल है कि ये बेहतरीन है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी में? समझता हूँ कि आप दे दें हमारे दोस्तों को, हमारे नौजवानों को, कि वो क्या करे, क्या नहीं करे और किस तरह वो जाए, अपने आप को किस तरह पाकिस्तान के साथ जुड़े हो के वो चले। देखिए, मेरी एक गुज़ारिश है सबसे, लोगों के नज़रियात के लिए, देखें जो नज़रियात बनाती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट, वो जितने नज़रियात बनाते हैं ना, वो बनाते हैं अपने-अपने फ़ायदे के लिए। ये गद्दार है, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये जो है इसका नज़रिया गलत है, ये फ़ौज का हामी है,
ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, पीटीआई है। ये अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मेरा नज़रिया अच्छा, तेरा लीडर बहुत बुरा। ये सारा कुछ, ये सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स, वोट को इज़्ज़त दो या एक नहीं दो पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, जो भी। ये सारे स्लोगन्स और ये नारे, ये सारी एक पॉलिटिक्स है और ये वो इससे हासिल करते हैं, गेन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इन लोगों के लिए आपस में मत लड़ें। इनके नज़रियात के लिए आपस में मत लड़ें। देखिए, आपका नज़रिया एक हो सकता है, दूसरे का दूसरा हो सकता है, तीसरे का तीसरा हो सकता है। लेकिन आप एक इलाके में, एक मोहल्ले में, एक मुल्क में रहते हैं। आप अपने नज़रियात का फ़र्क ज़रूर रखें, इख्तिलाफ़ राय ज़रूर करें, लेकिन अपने ताल्लुकात को उसके ऊपर कुर्बान ना करें। इस बुनियाद पे कि तू फ़ौज को अच्छा कहता है, मैं फ़ौज को बुरा कहता हूँ, आओ हम दोनों जंग करें, नहीं। तू फ़ौज को अच्छा कहता है, तू कह ले, मैं बुरा कहता हूँ, मुझे कहने दे, लेकिन मैं भी भाई हूँ, तू भी भाई है। तू जो है वो पीएमएलएन का है, तुझे अमीर मुकाम अच्छा लगता है, मुझे मुराद सईद अच्छा लगता है। तेरे ख्याल में वो मेरे इलाके के लिए बेहतर है, मेरे ख्याल में ये मेरे इलाके के लिए बेहतर है। तो इन दोनों में से जो भी आएगा, हम दुआ करते हैं कि हमारा इलाका बेहतर हो जाए। मैं और तू भाई-भाई हैं, इन दोनों के लिए हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, आज उनकी नून लीग से दुश्मनी है, कल दोस्ती हो सकती है। मुशर्रफ दौर में फ़ौज की और नून लीग की दुश्मनी थी ना, फिर उन्होंने दोस्ती की, वापस आ गए। 2008 में भी दोस्ती, 2013 में भी दोस्ती और 2018 में फिर दुश्मनी। हो सकता है 2023 में या 27 में फिर फ़ौज के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, फिर दोस्ती हो सकती है ना। अगर उनकी दोबारा फ़ौज के साथ दोस्ती हो जाती है, तो आप जो आज फ़ौज को गाली दे रहे हैं, तो क्या आप फ़ौज को तब भी गाली देंगे? मेरे ख्याल में अपने इदारों को और अपने लोगों को और अपने करीबी लोगों को बुरा मत कहें किसी के बहकावे में आके, ये सारा पॉलिटिकल फ़ायदे और नुकसान के लिए है। तो दूसरों की लड़ाई को उनको खुद लड़ने दें, उनके नज़रिए के हामी या हमायती बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद पे अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी दोस्तों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने शहरदारों को और अपने मुल्क के लोगों को अपने आप से काट देना, सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड पैदा कर देना, मेरे ख्याल में ये गलत है। हमें एक-दूसरे को सीने से लगाना चाहिए। मैं शिकार खेलने जाता हूँ, आपको मज़े की बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं जिनके पास जाता हूँ ना, उनके सोचने के नज़रियात मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल सियासी नज़रियात, समाजी नज़रियात मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि मेरा और उनका सेक्ट जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान है, वो भी मुख्तलिफ है। लेकिन इसके बावजूद हर मुश्किल में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़े हैं। हमारा प्यार और मोहब्बत जो है वो एक लेवल से बढ़ के है। तो ये होना चाहिए कि अपना मसलक आप छोड़ो ना, लेकिन किसी और को छेड़ो भी ना और एक-दूसरे से प्यार करें। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे प्यार की कमी रह गई है। इकट्ठे होके आगे बढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। इमरान खान की बातें आपने सुनी, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि आप प्योर पाकिस्तानी बने। हम सऊदी अरब को तो सपोर्ट करते हैं, हम तुर्की को तो सपोर्ट करते हैं, हम ईरान को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को सपोर्ट करें, हम प्योर पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। किसी और मौके पर, किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।